देखिए, इस वीडियो में हम फाइनल कीवर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फाइनल कीवर्ड को हम मेथड पर, वेरिएबल पर, क्लास पर, सब पर यूज कर सकते हैं। उनका मीनिंग डिफरेंट होगा हर केस में, ठीक है। वही हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अब देखिए, हमने कार और साइकिल क्लास बनाई थी, याद है आपको? उसमें हमने कुछ नहीं किया। एक व्हीकल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक्सेलरेट डिसेलरेट हो रही है, जो दोनों चीजें हैं ये इनको एक्सटेंड कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को लिमिट लगानी है सर कि कार की जो है ना वो एक स्पीड लिमिट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिक इंट स्पीड लिमिट मैं कर सकता हूँ। कार की लिमिट लगा दी मैंने, कितनी भाई? 200 ही हो, 200 ज्यादा तो हो ही ना किसी भी कार की। अच्छा, अब पब्लिक है, इसको छिपा देते हैं ताकि कोई और एक्सेस ना कर ले। लेकिन अभी भी मैं, कोई कल को आता है तो वो देख के कहेगा कि यार हार्ड कोड ही तो कर रखी है, चलो मैं इसको 300 कर देता हूँ। हमने कुछ ऐसा लिख थोड़ी रखा है कि हाँ भाई ये कांस्टेंट ही रहे, ये चेंज मत करना सर कल को आके इसको, ऐसा कुछ हमने लिखा थोड़ी है। सही बात है। तो मैं अगर इसका जनरेट कर लेता हूँ, क्या गेटर जनरेट कर लेता हूँ बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिखाने के लिए कि सर इसका ना अब वैल्यू चेंज नहीं होगा कभी भी, जो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज करा दिया है वही रहेगा हमेशा। ये दिखाने के लिए मैं फाइनल कीवर्ड इस्तेमाल करता हूं। अब सर इसको चेंज कर ही नहीं पाओगे आप, समझ रहे हो? कुछ भी कर लो, चाहे चलिए आप कह रहे हो कि गेटर सेटर में तो कर ही सकते हैं, जनरेट करता हूं, चलो देख रहे हो सेटर आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा है? अब फाइन हटाता हूँ, अब आ जाएगा, देखना, देख रहे हो? इंटेलिजेंट समझदार है सर, बहुत समझदार है। फाइनल मैंने लिखा तो एरर आ जाएगी। सर सुनिए मेरी बात, क्या कर रहे हो आप? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। फाइनल आपने सेट कर दिया ना, इसका मतलब क्या है, क्या वो फाइनल ही है सर, कांस्टेंट बन गया है, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सही बात है। जैसे याद है आपको, हमने एक यूटिल क्लास बनाई थी, यूटिल्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक डबल पाई इज इक्वल टू 3.14159, ये हम सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो क्या है, ये इसके ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा, तो इसको स्टैटिक कर देते हैं, स्टैटिक कर देते हैं, स्टैटिक कर देते हैं। कांस्टेंट है सर ये, तो फाइनल कर देते हैं। ऐसे होती हैं चीजें, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तो हमने इसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया, कल को कोई चेंज भी नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। अगर मेरे को अब यूज करना है तो यूज मैं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूटिल्स डॉट पाई, SOUT, ये मैंने कर दिया यूटिल्स डॉट पाई। अगर देखो फाइनल नहीं होता ये, तो यूटिल्स डॉट पाई इज इक्वल टू 2.34, ये कुछ भी लिख दो, ठीक है, और फिर प्रिंट करा लो। कुछ मतलब हुआ सर इसका, बताइए? आपने चेंज कर दिया स्टैटिक वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो सर। तो टू मेक दिस रिस्ट्रिक्शन की कोई चेंज ना करे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल यहाँ पर आप लगा दोगे, बताने के लिए कि सर इसको चेंज मत करेगा कि ये कांस्टेंट है सर। आपको नहीं पता होगा, वो आपकी गलती है, लेकिन ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाएगा कि सर ये कांस्टेंट है, ये फाइनल है, ठीक है। कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। असाइन नहीं कर सकते आप। कब असाइन कर सकते हो? जब डिक्लेयर कर रहे होगे। ओके, ठीक है सर। इसको एक सेकंड के लिए हटा देता हूँ। क्या कह रहा है सर? ये बोल रहा है, सुनिए, वेरिएबल पाई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो इनिशियलाइज कर दीजिए, समझ रहे हैं? अब हमें पता ही इसका स्टैटिक वेरिएबल है, तो हम इसको स्टैटिक ब्लॉक में, हमने पढ़ लिया स्टैटिक ब्लॉक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझदार है ना कंपाइलर, तो कंपाइल करेगा। अच्छा, आपने उधर इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, आप कर तो सकते हो, एक बार ही करना सिर्फ, ये नहीं कि आप फिर से करोगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3.14159 कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ये इनिशियलाइज करने के लिए होता है स्टैटिक ब्लॉक। लेकिन अगर यहाँ पे आपने लिख दिया कुछ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 3.14 लिखा था, अब पूरा आप अच्छी बनने की कोशिश कर रहे हो, 159 कर दिया। क्या कर रहे हो सर? एक बार कर दिया ना आपने, अब क्यों चतुर बन रहे हो? वहीं लिखो, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। समझ रहे हो बात को? तो ये है कहानी। सिमिलरली जैसे स्टैटिक में किया था, आप कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्पीड लिमिट आपने लगाई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पब्लिक कार कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, और यहाँ पे आप स्पीड लिमिट यहाँ पे कर सकते हो। देखो, जैसे ही मैं हटाऊंगा इसको तो एरर आएगी। इसको इनिशियलाइज तो करो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा तो ये एरर गायब हो जाएगी कि सर अच्छा समझ गया मैं, आपने यहाँ कर दिया इनिशियलाइज, ऐसे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? फाइनल वेरिएबल्स, ठीक है, बी इट रिलेटेड टू, कनेक्टेड टू इंस्टेंस, है ना, या फिर स्टैटिक वाले। ओके, सिमिलरली मेथड्स होते हैं फाइनल। जैसे मान लीजिए कार है सर, कार है, ठीक है, आपने सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, स्पीड लिमिट बढ़िया सेट कर रखी है, एक्सिलरेट डेसिलरेट सब कुछ लिख रखा है आपने। एक सर मेथड है इसमें, ऐसी मान लेते हैं, पब्लिक वॉइड, एक ऐसे करके एयर बैग्स करके एक मेथड बना लेते हैं,
एंड SOUT कर लेते हैं और लिख देते हैं कि 4 एयरबैग्स हैं। एयरबैग्स पता है आपको कार में क्या होता है? जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो एयरबैग्स खुल जाते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो सर है स्टीयरिंग व्हील में लग जाए, शीशों में लग जाए, तो ये जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एक्सीडेंट होगा तो ये खुल जाता है। ठीक है सर, आपने ये लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब मान लेते हैं कि ईवी कार आई। ईवी कार महंगी होती हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार एयरबैग्स में कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। इन्होंने जो नॉर्मल कार है उन्होंने 4 एयरबैग्स दे रखे हैं, हम क्या करते हैं 2 एयरबैग्स कर देते हैं, तो हमारी जो सेल्स है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन कंपनी चतुर है, देखो ये करेगी, एक्सटेंड करेगी। पहले तो एक्सटेंड करती है, ठीक है, एक्सटेंड करती है किसको? कार को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और फिर कर लेगी, फिर ओवरराइड कर देगी। देख रहे हो, मैं जनरेट भी करा सकता हूँ ओवरराइड मेथड। जनरेट ओवरराइड मेथड कौन सा मेथड है सर? एयरबैग्स वाला। ओके, ठीक है, सुपर डॉट एयरबैग्स नहीं चलाना मेरे को चलाना है क्या सर? 2 एयरबैग्स। कॉस्ट कटिंग कर दी सर, ईवी कार ने कॉस्ट कटिंग कर दी ताकि सेल्स बढ़ जाए। यहाँ पे 4 एयरबैग्स थे, अपनी में 2 लिख दिए, लेकिन कंपनी चतुर है, उसने यहाँ पे फाइनल लिख दिया सर। अब करके दिखाओ कॉस्ट कटिंग। भाई सेफ्टी फर्स्ट है। देख रहे हो, जैसे ही अब ईवी कार में जा रहा हूं तो लिखा रहा है, सुनिए सर मेरी बात, ध्यान से सुनिए, कान खोल के, ठीक है, जूम इन कर देते हैं कि सर सुनिए, एयरबैग्स कैन नॉट ओवरराइड एयरबैग्स इन दिस, क्योंकि ओवर रिडन मेथड जो है वो फाइनल है सर। समझ रहे बात को? तो कल को जो बंदा आएगा उसको पता चल जाएगा कि सर सुनिए, इसने तो फाइनल किया हुआ है, इसने तो ये फाइनल किया हुआ है, इसका मतलब भाई सेफ्टी फर्स्ट है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना। ओके, तो इस तरह से हम फाइनल कीवर्ड को कहाँ यूज कर सकते हैं? मेथड पर भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए, थोड़ा लॉजिक तो ऐसी है, लेकिन मान लीजिए कि कोई कार है, कोई प्रीमियम कार है, वो चाहती नहीं है कि सर ईवी बनाए, सब ईवी बना रहे हैं, वो नहीं चाहती कि कोई कल को एक्सटेंड कर ले इस कार को, तो वो क्या करेगी ना, वो यहाँ पे फाइनल लगा देगी। क्लास पे ही फाइनल लगा दिया सर, क्लास पे ही फाइनल, ठीक है, क्लास पे ही फाइनल लगा दो, तो कोई कार कल को कोई दूसरी क्लास उसको एक्सटेंड ही नहीं कर पाएगी। देख रहे हो, एरर आने लगे, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल, ये वाली कार, ठीक है, क्योंकि जो शौकीन होते हैं कार्स के, जो करोड़ों की कार आती हैं, ठीक है, वो तो सर पेट्रोल डीजल की कार ही खरीदेंगे, प्रेफर करेंगे, वो ईवी नहीं खरीदते जो शौकीन होते हैं। तो यहाँ पे उन प्रीमियम ब्रांड्स ने यहाँ पे फाइन लगा दिया कि अब करके दिखाओ एक्सटेंड, ईवी मैं क्रिएट ही नहीं करने दूंगा, ठीक है, तो डिलीट करना पड़ेगा। अरे चलिए भाई, शौकीन लोग हैं, चले पेट्रोल या डीजल से ही चलाइए, ठीक है। तो सर अभी तक हमने देखा फाइनल कीवर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है वेरिएबल्स पे कि सर कांस्टेंट है, आप दोबारा से उनको इनिशियलाइज नहीं करा सकते। मेथड्स पे कि सर आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। सर क्लास पे कि सर आप उसको एक्सटेंड ही नहीं कर सकते, राइट। तो ये 3 यूज केस हैं फाइनल कीवर्ड के। अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कंस्ट्रक्टर फाइनल हो सकता है? बताइए सर, पॉज करिए और सोचिए क्या हो सकता है। सर मेरे को ये बताइए कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? सर कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करना, राइट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब एक इंस्टेंस क्लास का इनिशियलाइज होता है, राइट। जैसे कि स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट हम करते हैं तो ये कॉल हो रहा है हमारा कंस्ट्रक्टर, राइट। और फाइनल का इस्तेमाल क्या है? फाइनल का इस्तेमाल होता है इनहेरिटेंस में कि प्रिवेंट करना है सर इनहेरिटेंस को। समझते हैं बात को? ये क्या एक मेथड ही तो है। और हम मेथड पे कब यूज करते हैं? जब हमें इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग को रोकना हो। लेकिन सर कंस्ट्रक्टर तो इनहेरिट होते ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है उनको फाइनल बनाने का, राइट। जैसे कि परेशान क्यों होते हो मैं बताता हूँ। जैसे कि एनिमल्स पे जाते हैं और हमने एनिमल क्लास बनाई थी, राइट, और हमने कैट क्लास बनाई थी, एक्सटेंड करती है। सर इसका अपना कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर, समझ रहे हो। हाँ इस पे जाते हैं, ह्यूमंस पैकेज पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रैंड पेरेंट है, उसका अपना कंस्ट्रक्टर है सर, ठीक है, अपना कंस्ट्रक्टर है। पेरेंट है, उसका अपना कंस्ट्रक्टर है। चाइल्ड है, उसका अपना कंस्ट्रक्टर है। समझ रहे हो, हमें पता है कि हाँ भाई जो चाइल्ड है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो उसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा, ठीक है। पेरेंट किसको कॉल कराएगा? ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कराएगा। लेकिन सर ओवरराइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सो टेंशन क्यों ले रहे हो? प्राइवेट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझ रहे हो बात को? अगर मैं लिखता भी हूं यहाँ पे फाइनल करके तो देखो क्या बोल रहा है, ये देखिए
मॉडिफायर फाइनल नॉट अलाउड हियर। सर कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर पे अलाउ नहीं होता है। ठीक है सर, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।